पुनर्विकास शिलान्यास के अवसर पर जहां टनकपुर में हमारे आज के इस कार्यक्रम में अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय टमटा जी, दीदी हमारी हिमा जोशी जी, जिलाध्यक्ष भाजपा श्री निर्मल मेहरा जी, दीपक रजवार जी, हर्षवर्धन रावत, सोनू भाई, निपुण सक्सेना जी, सीनियर डिवीजनल इंजीनियर, रेलवे विभाग के सभी अधिकारीगण, कोटद्वार में उपस्थित हमारी विधानसभा की अध्यक्ष आदरणीय रितु खंडूरी जी, हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी रेलवे विभाग के सभी अधिकारीगण और काशीपुर में हमारे पूर्व विधायक बाबा जी, पूर्व सांसद सदरपुर के विधायक अरविंद पांडे जी, कुंजन सुखीजा जी, हमारे जिलाध्यक्ष राजेश कुमार जी, दीपक बाली जी, आशीष गुप्ता जी, राम मल्होत्रा जी, उषा चौधरी जी, गुरविंद्र सिंह चंडोक जी, रजत सिद्धू जी, मंडल अध्यक्ष एवं सभी हमारे इस आज के पुनर्विकास शिलान्यास के अवसर पर उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो हमारे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय रेल मंत्री जी का, देवभूमि के 3 रेलवे स्टेशनों के इज्जतनगर मंडल के, टनकपुर, काशीपुर और मुरादाबाद मंडल के कोटद्वार के पुनर्विकास शिलान्यास हेतु उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने देवभूमि के इन स्टेशनों के पुनर्विकास की योजना स्वीकृत करके निश्चित रूप से राज्य के अंदर रेलवे की सुविधाओं में और विस्तार करने का जो कार्य किया है, हम सब उसके लिए आपके आभारी हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे देश के अंदर 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास शिलान्यास के जो वृहत कार्य किए गए हैं, वो एक नया कीर्तिमान बना है। 40 करोड़ से अधिक की लागत से पुनर्विकास के लिए चयनित उत्तराखंड के 3 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास से पूरे राज्य के अंदर रेलवे कनेक्टिविटी के नेतृत्व वाली सरकार की बात करूं तो भारतीय रेलवे को नए भारत की जो आकांक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं तथा आत्मनिर्भर भारत की जो अपेक्षाएं हैं, उसको पूरी तरह से धरातल पर उतारने के लिए विकसित भारत के लिए लोगों की सुविधा का एक बड़ा माध्यम बन गई है। वर्तमान में देश के अछूते हिस्सों को भी रेल नेटवर्क से तेजी, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में भी बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो आज का ये कार्यक्रम नए भारत की नई कार्य संस्कृति का प्रतीक है। आज भारत जो करता है, अभूतपूर्व स्पीड से करता है। आज भारत जो करता है, अभूतपूर्व स्केल से करता है। आज के भारत ने छोटे छोटे सपने देखना छोड़ दिया है। हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। यही संकल्प इस विकसित भारत, विकसित रेलवे कार्यक्रम में दिख रहा है। मैं इस कार्यक्रम में देश भर से जुड़े सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ 500 से अधिक रेलवे स्टेशनों और 1,500 से ज्यादा दूसरी जगहों से लाखों लोग जुड़े हैं। अलग अलग राज्यों के माननीय राज्यपाल श्री, माननीय मुख्यमंत्रीगण, केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध नागरिक, पद्म पुरस्कार जिनको सम्मानित मिला है,
ऐसे वरिष्ठ महानुभाव, भारत के महत्वपूर्ण जीवन जवानी खपाने वाले हमारे स्वातंत्र सेनानी, फ्रीडम फाइटर आज एक साथ रेलवे से जुड़ी 2000 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। अभी तो इस सरकार के तीसरे टर्म की शुरुआत जून महीने से होने वाली है। अभी से जिस स्केल पर काम होना शुरू हो गया है, जिस स्पीड पर काम होना शुरू हो गया है, वो सबको हैरत में डालने वाला है। कुछ दिन पहले मैंने जम्मू से एक साथ आईआईटी, आज 27 राज्यों के करीब 300 से अधिक जिलों में 550 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प का शिलान्यास हुआ है। आज यूपी के जिस गोमती नगर रेलवे स्टेशन का लोकार्पण हुआ है, वो वाकई कमाल का दिखता है। अंडरपास, इसकी परियोजनाएं भी इसमें शामिल है। 40,000 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं एक साथ जमीन पर उतर रही है। कुछ महीने पहले ही हमने अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की थी। तब भी 500 से अधिक स्टेशन के आधुनिकीकरण पर काम शुरू हुआ था। भारत की प्रगति की रेल किस गति से आगे बढ़ रही है, मैं देश के विभिन्न राज्यों को, वहां के सभी मेरे नागरिक भाई बहनों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। अपने युवा साथियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। मोदी जब विकसित भारत की बात करता है तो इसके सूत्रधार और सबसे बड़े लाभार्थी देश के युवा ही है। आज की इन परियोजनाओं से देश के लाखों नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। आज रेलवे का जो एक कायाकल्प हो रहा है, ये उन साथियों को भी लाभ देगा जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। ये कायाकल्प उनके भी बहुत काम आएगा, उनसे कम आयु के हैं। विकसित भारत युवाओं के सपनों का भारत है। इसलिए विकसित भारत कैसा होगा, ये तय करने का सबसे अधिक हक वो भी उन्हीं को है। मुझे संतोष है कि देश भर के हजारों विद्यार्थियों ने अलग अलग स्पर्धाओं के माध्यम से विकसित भारत के रेलवे का सपना सामने रखा। साथियों को पुरस्कार भी मिले हैं। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। साथियों, मुझे खुशी है कि ये जो अमृत भारत स्टेशन है, विरासत और विकास दोनों के प्रतीक होंगे। जैसे ओडिशा के बालेश्वर रेलवे स्टेशन को भगवान जगन्नाथ मंदिर की थीम पर डिजाइन किया गया है, सिक्किम के रंगपो रेलवे स्टेशन पर आप लोगों को
स्थानीय वस्तुकला का आंगनेर रेलवे स्टेशन 16वीं शताब्दी की हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग को दर्शाता है। तमिलनाडु के कुंभकोणम स्टेशन का डिजाइन चोल काल के वास्तुकला पर आधारित है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन मोढेरा सूर्य मंदिर से प्रेरित है, आईटी के लिए ही समर्पित होगा। यानी अमृत भारत स्टेशन उस शहर की विशेषता से दुनिया को परिचित कराएगा। इन स्टेशनों के निर्माण में दिव्यांगों और बुजुर्गों उनकी सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। साथियों, बीते 10 वर्षों में हम सभी ने एक नया भारत बनते देखा है और रेलवे में तो परिवर्तन साक्षात हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। पहले तक नमो भारत जैसी शानदार रेल सेवा के बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं था। एक दशक पहले तक विश्वास ही नहीं हो पाता था कि भारतीय रेल का इतनी तेजी से बिजलीकरण होगा। एक दशक पहले तक ट्रेन में स्वच्छता, स्टेशन पर सफाई, ये तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आज ये सब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। मानव रहित फाटक भारतीय रेल की एक पहचान बन चुकी थी, एक आम तस्वीर थी। आज ओवरब्रिज, अंडरब्रिज से वे रोक टोक और दुर्घटना रहित आवाजाही सुनिश्चित हुई है। एक दशक पहले तक लोगों को लगता था कि एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं सिर्फ पैसे वाले लोगों के ही भाग्य में है। आज गरीब और मिडिल क्लास के लोग रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट में जैसी सुविधा होती है ना, वो सुविधा रेलवे में सफर करने वाला मेरा गरीब भाई बहन भी उसका लाभ ले सकता है। रेलवे को हमारे यहां की स्वार्थ भरी राजनीति का शिकार होना पड़ा, लेकिन अब भारतीय रेलवे देशवासियों के लिए ईज ऑफ ट्रैवल का मुख्य आधार बन रही है। जिस रेलवे के हमेशा घाटे में होने का रोना रोया जाता था, आज वो रेलवे परिवर्तन के सबसे बड़े दौर से गुजर रही है। ये सब कुछ आज इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत 11वें नंबर से छलांग लगाकर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना। 10 साल पहले जब हम 11वें नंबर पे थे, तब रेलवे का औसत बजट 45,000 करोड़ रुपए के आसपास रहता था। आज जब हम 5वें नंबर की आर्थिक ताकत है, तो इस वर्ष का रेलवे बजट 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है। आप कल्पना कीजिए, जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेंगे, तो हमारा सामर्थ्य कितना अधिक बढ़ेगा। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जी जान से जुटा है। लेकिन साथियों, आपको एक और बात ध्यान रखनी है। नदी नहर में पानी चाहे कितना भी क्यों न हो, अगर मेड़ टूटी हुई हो तो किसान के खेत तक बहुत ही कम पानी पहुंचेगा। इसी तरह
बजट चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर घोटाले होते रहे, बेईमानी होती रहे, तो जमीन पर उस बजट का असर कभी नहीं दिखता। बीते 10 वर्षों में हमने बड़े बड़े घोटालों को, सरकारी पैसे की लूट को बचाया है। इसलिए बीते 10 वर्षों में नई रेलवे लाइन बिछाने की गति दोगुनी हो गई। आज जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक ऐसे स्थानों तक भी भारतीय रेल पहुंच रही है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम हुआ है, यानी आपने टैक्स के रूप में, टिकट के रूप में जो पैसा दिया, उसकी पाई पाई आज रेल यात्रियों के हित में ही लग रही है। भारत सरकार करीब करीब 50% डिस्काउंट देती है। साथियों, जैसे बैंक में जमा पैसे पर ब्याज मिलता है, वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगी हर पाई से कमाई के नए साधन बनते हैं। तो मजदूर से लेकर इंजीनियर तक अनेक लोगों को रोजगार मिलता है। सीमेंट, स्टील, ट्रांसपोर्ट जैसे अनेक उद्योगों, दुकानों में नई नौकरियों की संभावनाएं बनती हैं। यानी आज जो ये लाखों करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है, ये हजारों प्रकार के रोजगार की गारंटी भी है। जब स्टेशन बड़े और आधुनिक होंगे, ज्यादा ट्रेनें रुकेगी, ज्यादा लोग आएंगे, तो आसपास रेहड़ी पटरी वालों को भी इससे फायदा होगा। हमारी रेल छोटे किसानों, छोटे कारीगरों, हमारे विश्वकर्मा साथियों के उत्पादों को बढ़ावा देने वाली है। इसके लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत स्टेशन पर विशेष दुकानें बनाई गई हैं। हम रेलवे स्टेशनों पर हजारों स्टॉल लगाकर उनके उत्पाद बेचने में भी मदद कर रहे हैं। साथियों, भारतीय रेल यात्री बल्कि देश की खेती और औद्योगिक प्रगति का भी सबसे बड़ा वाहक है। रेल की गति तेज होगी तो समय बचेगा। इससे दूध, मछली, फल, सब्जी ऐसे अनेक उत्पादन तेजी से मार्केट पहुंच पाएंगे। इसमें उद्योगों की लागत भी कम होगी। इससे मेक इन इंडिया को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। आज पूरी दुनिया में भारत को निवेश के लिए सबसे आकर्षक माना जा रहा है। इसका एक बड़ा कारण ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। को अपने कायाकल्प के इस अभियान के लिए मैं एक बार फिर अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और सभी देशवासियों को भी एक साथ इतना बड़ा कार्यक्रम का हिस्सा बनना, एक ही कार्यक्रम में लाखों लोगों का जुड़ना, सभी आदरणीय मुख्यमंत्रियों का समय निकालना, गवर्नर जी का समय मिलना, ये अपने आप में आज का ये कार्यक्रम शायद हिंदुस्तान में एक अनेक प्रकार की नई संस्कृति को लेकर के आया है। मैं मानता हूं ये रचना बहुत ही उत्तम प्रकार की आज के कार्यक्रम में रचना बनी है। आगे भी हम इसी प्रकार से समय का सर्वाधिक अच्छा उपयोग करते हुए
विकास की गति को एक साथ चारों दिशाओं में तेजी लाएंगे, ये आज हमने देख लिया है। आपको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से 554 रेलवे स्टेशनों का जो पुनरुद्धार कार्यक्रम और जिसमें हम सभी काशीपुर वासियों को भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है कि लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत से काशीपुर के भी रेलवे स्टेशन का पुनरुद्धार होने जा रहा है। इसको लेकर मैं आप सभी के माध्यम से क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में रेलवे को लेकर प्रधानमंत्री जी ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई और हम सब ने देखा किस प्रकार रेलवे स्टेशन जो बड़े बड़े एयरपोर्ट थे उनकी तरह ही इनको बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लगभग 554 रेलवे स्टेशनों का पुनरुद्धार जो आज प्रधानमंत्री जी के करकमलों से हुआ और हमें आज यहाँ आकर ज्ञात भी हुआ कि लगभग 40 लाख लोग आज पूरे देश से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। और मैं अपने प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिनके प्रयासों से यहाँ के भी 3 रेलवे स्टेशनों को इस अमृत योजना में शामिल किया गया।